हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री के लिए वीडियो आ चुकी है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केमिस्ट्री की आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। एक बहुत बड़ा चेंज 2023 के अंदर एमपी बोर्ड ने किया है। जैसा कि सीबीएसई ने चेंज किया है वो कि वही अप्लाई होगा एमपी बोर्ड पर, क्योंकि मैं आपको 2-3 नोटिस बताने वाला हूँ अभी, जिसके बेसिस पर आपको पता लग जाएगा कि केमिस्ट्री के सिलेबस में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी आया होगा सिलेबस के अंदर। बहुत ही बड़ा चेंज है। बहुत सारे चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं। उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, यानी बहुत बड़े चैप्टर हुआ करते थे, उन्हें डिलीट कर दिया गया है। होपफुली बहुत से बच्चे जो देख रहे हैं उन्हें पता होगा पहले से ही कि केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत से स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ नहीं पहुंची है कि सिलेबस जो सीबीएसई रिड्यूस जिस तरह से सीबीएसई ने रिड्यूस किया है हर सब्जेक्ट का, उसी तरह से एमपी बोर्ड भी उसे फॉलो करेगा। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो एक नोटिस दिखाने वाला हूं जो कि पिछले महीने यानी जून के अंदर आया था एमपी बोर्ड का। तो आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, जो 2022 जून और 8 जून के दिन आया था। इसमें जो है कुछ ब्लूप्रिंट्स वगैरह, पेपर किस तरह का, कितने मार्क्स का आने वाला, ये सब दिया हुआ है। और एक जो चीज़ मैं मेन बताने वाला हूँ आप लोगों को वो ये लिखी हुई है यहाँ पर। ये पहला पॉइंट, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी यानी क्लास 10th और 12th के लिए सीबीएसई द्वारा सत्र 2022-23 से निर्धारित पाठ्यक्रम से ही माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्रश्न पत्र तैयार किया जाएंगे। इस तरह से जो है इन्होंने दिया हुआ है पहली गाइडलाइन। दूसरा दिया हुआ है कि 40% सरल, 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न आएंगे। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हमेशा रहता है, कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से आपका पेपर आता था उसी तरह से आएगा। तो पहली बात तो आपने ये देख ली कि आपका जो सिलेबस है वो सीबीएसई ने जिस तरह से रिड्यूस किया है 2023 में, उसी से पेपर बन के आने वाला है। अब केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सीधे के सीधे 16 चैप्टर में से, 16 चैप्टर में से सीधे आपके 6 चैप्टर पूरे उड़ा दिए गए हैं, पूरे काट दिए गए हैं। जी हाँ, कौन से चैप्टर्स हैं उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से 10 चैप्टर हैं जो आप लोगों के बचे हुए हैं, जिनकी प्रिपरेशन आपको करनी है 2022-23 में, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर रहें और कोई एक्स्ट्रा चैप्टर, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर जो हमारा एफर्ट काम ना आए, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ना करा दे हमारे को, इस तरह से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट हम ना लगा दें। तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है सीबीएसई द्वारा जो चैप्टर कम किए गए हैं, जो सिलेबस बचा हुआ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसा कि सीबीएसई का ये रिड्यूस्ड सिलेबस है, इसका आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर जो चैप्टर बचे हुए हैं वो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, उसके अलावा जो है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, अमीन्स वगैरह है। अब मैं आप लोगों को एमपी बोर्ड का भी बता देता हूँ। बाद में फिर एमपी बोर्ड में भी एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने जो है सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है और कितने मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और कितने मार्क्स का वो आने वाला है वो भी बताया गया है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड का 2022 और 23 का है, ये 70 मार्क्स का पेपर है। मार्क्स तो उसी तरह से हैं चैप्टर के जो कि सीबीएसई ने दिए हैं, लेकिन एमपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे पहला चैप्टर है विलियन यानी सॉल्यूशन, जिसमें से 2 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का जो है प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और इस बार भी पिछली बार की तरह आप देख सकते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव्स 28 आने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी आपको बहुत ही बड़ी आसानी है कि आपको इस बार भी 28 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे, जबकि पिछले साल तक 20 ऑब्जेक्टिव्स, ओनली 20 ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलते थे 70 मार्क्स के पेपर में। और 100 मार्क्स का अगर पेपर हुआ करता था तो उसमें जो है आपको 25 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलते थे। तो यहाँ पर जो है हर चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आएगा और कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें से ऑब्जेक्टिव ना हो और प्रश्न ना हो। तो ये 10 चैप्टर आप लोगों के हैं। अब इनमें से कौन कौन से चैप्टर बचे हुए हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपने एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों का नोटिस देख लिया, दोनों का रिड्यूस्ड सिलेबस देख लिया। बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, ये आप लोगों को पता लग ही चुका होगा। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने बताया।
आप में से कई स्टूडेंट्स को मालूम था, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको पहले से ये इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी या नहीं मिली थी। आप ज़रूर बताएं ताकि पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही थी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स आप लोगों के रिड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो सॉलिड स्टेट, पहला चैप्टर जो सॉलिड स्टेट हुआ करता था वो रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आपका एक चैप्टर आया करता था सरफेस केमिस्ट्री करके, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया गया है। जो तीसरा चैप्टर आप लोगों का रिड्यूस हुआ है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हाँ ये इसी नाम का चैप्टर था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन करके। और चौथा चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा हुआ करता था, यानी 8 मार्क्स का चैप्टर हुआ करता था, लगभग आपके जो है 10% मार्क्स कवर करता था, वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हुआ करता था, ये लेंदी भी हुआ करता था, यानी उसको कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता था, बहुत ज़्यादा दिन लग जाते थे, सबसे ज़्यादा पीरियड लग जाते थे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। लेकिन ये पूरा के पूरा हटा दिया गया है। तो आप लोगों के लिए एक तरह से खुशखबरी है कि आप लोगों को जो सिलेबस है वो उसमें से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिला है। अब अगर अपन आगे बात करें, ये पार्ट 1, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो पार्ट 1 में से ये 4 चैप्टर हटाए गए हैं। पार्ट 2 की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो पार्ट 2 में आपका पॉलीमर हटा दिया गया है और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 6 चैप्टर जो है आप लोगों के बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, पूरी तरह से काट दिए गए हैं। इसके अलावा जो चैप्टर है उसमें से आपको प्रिपरेशन करनी है, उसकी लिस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। हालांकि अगर बात करें सॉलिड स्टेट में से 4 मार्क्स के पहले ऑब्जेक्टिव ही आया करते थे बस एमपी बोर्ड में। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में भी जो है आपका एक 2 मार्क का क्वेश्चन आया करता था और एक ऑब्जेक्टिव आया करता था। प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में से भी एक आध शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था। पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, उसमें कुछ बड़े क्वेश्चन आते थे और कुछ ऑब्जेक्टिव आया करते थे। ये पूरा हटा दिया गया और लेंदी भी हुआ करता था, इसलिए आपका टाइम भी बहुत बचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचने लग जाएंगे कि यार अब हम प्रिपरेशन केमिस्ट्री की बाद में करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। और जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर भी जो है उस तरह का आसान जैसे पहले आया करता था वैसा आएगा, नहीं, बल्कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो जो 10 चैप्टर बचे हुए हैं उसमें से डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए आपको जो भी 10 चैप्टर बचे हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है। पॉलीमर में से भी जो है क्वेश्चन आया करते थे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से भी एक आध क्वेश्चन आया करता था। लगभग ये अगर ये सारे चैप्टर मिला के अपन जो है 6 चैप्टर मिलाकर देखें तो 15 से 20 मार्क्स के आसपास आपका वेटेज बनता था। यानी इतने ज़्यादा जो है चैप्टर इस बार रिड्यूस कर दिए गए हैं सीबीएसई द्वारा केमिस्ट्री के अंदर। तो आप लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि हमें जो सिलेबस है वो बहुत कम हो चुका है। लगभग मेरे हिसाब से देखा जाए तो 40% के आसपास आप लोगों का सिलेबस कम हुआ है। 40 से 45% अगर इनका वेटेज वाइज या फिर अगर अपन इनकी जो है लेंथ वाइज अगर देखें, सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये हुआ करता था। तो जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आप लोगों को एक बार और बताता हूँ एमपी बोर्ड की, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अब जो बचे हुए चैप्टर हैं वो कितने मार्क्स के और उनमें से सबसे पहली प्रायोरिटी हमें किसे देना है। तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट दी हुई है एमपी बोर्ड की, जिसमें से सॉल्यूशन चैप्टर पहला जो है वो 7 मार्क का कर दिया गया है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आएंगे, एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें एक वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट आंसर आने वाला है। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से भी 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका 9 मार्क का चैप्टर हो जाता है मेरे ख्याल से, और कोई दूसरा 9 मार्क्स का चैप्टर नहीं है। तो इसे ज़्यादा ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक, ये केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 7 मार्क्स का है, जिसमें से आपका 2 ऑब्जेक्टिव, एक 2 और एक 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है।
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट अगर देखें तो उसमें से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मुझे दिख रहे हैं नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपका बायोमोलिक्यूल में से है। उसके बाद अगर अपन देखें तो 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपको डी एंड एफ ब्लॉक में से देखने के लिए मिल रहे हैं और एक 3 मार्क का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद वाला जो अगर चैप्टर देखें अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से आपको जो है 3 ऑब्जेक्टिव और एक 2 मार्क का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह से जो है दो मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। इस तरह से आपके 7 मार्क्स होते हैं। एक 6 मार्क्स का हेलो अल्केन हेलो अरीन्स चैप्टर है जिसमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव और एक बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स का देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जिसमें से बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 5 मार्क्स का इसमें से आ रहा है, 5 मार्क्स का आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से आ रहा है, और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में से आ रहा है। इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से पहले प्रिपेयर कर लें ताकि बड़े मार्क्स के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से हो जाएँ, और फिर उसके बाद में जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप जो है मार्क्स वाइज और क्वेश्चन वाइज जा सकते हैं। जिसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उनको पहले कर सकते हैं। आखिरी के 2 चैप्टर में आप देखिए, इन्हें हम लास्ट में भी पढ़ेंगे तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं बल्कि 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी जो है ज़्यादा मात्रा में इसमें ऑब्जेक्टिव देखने के लिए आप लोगों को मिल रहे हैं। तो इन्हें हम लास्ट में प्रिपेयर करें, है भी लास्ट में ये, तो इन्हें लास्ट में प्रिपेयर करेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी आप चैप्टर पहले प्रिपेयर कर लीजिए जिसमें से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और जिनमें से वो आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ब्लूप्रिंट भी देख ली एमपी बोर्ड की, जिसमें आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरह से जो है कितने ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर में से ज़्यादा आ रहे हैं और बड़े मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो आप लोगों को प्रिपरेशन में सबसे पहले ये करना है, हमें प्रायोरिटी देनी है उन चैप्टर्स पर जो कि ज़्यादा मार्क्स के हैं, यानी ज़्यादा मार्क्स के उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम आखिरी में भी पढ़ सकते हैं, लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उन्हें याद करना एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चंस, एज़ कम्पेयर टू थ्योरी आसान होता है। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो डिटेल में हर चैप्टर पढ़ें, ताकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आपको जो है डीप कंसेप्ट्स पर आ जाए तो आप वहाँ पर ना छोड़ें। लेकिन पहले आप उन चैप्टर को अगर पढ़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मेरी एक पर्सनल राय है, बाकी आप जिस तरह से कंफर्टेबल समझते हैं। किसी का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है तो वो पहले पढ़ने की कोशिश करता है उसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो सोचता है कि आखिरी में रिएक्शंस याद करेंगे। तो जैसा आप लोग जो है कंफर्टेबल समझे उस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये इन्फॉर्मेटिव आपको लगी या नहीं लगी वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन तक भी जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक वीडियोज़ के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।